कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएंगे। मुल्क में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी लाना मकसद है। एससीओ समिट में शिरकत के लिए चीन जा रहा हूं। चीन में अहम मुलाकातें और कारोबारी मुआहदे होंगे। चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन से 300 पाकिस्तानी एग्री ग्रेजुएट्स का पहला बैच जदीद तरबियत हासिल करके वापस आ गया। मजीद 300 तलबा का इंतखाब मेरिट पर किया गया। बलोचिस्तान का हिस्सा 10% ज्यादा रखा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बेपनाह जानी माली नुकसान हुआ। विफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ बहुत खुलूस के साथ ताउन किया। सिपा सलार खुद रिलीफ के काम को लीड कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इसमें किसी किस्म की सुस्ती की गुंजाइश नहीं। आलमी मंजरनामा ख्वाह कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। वजीर ख्वाजा वांग यी के दौरे पाकिस्तान पर चीन के दफ्तर ख्वाजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्खीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग यी की मुलाकात। पाक चीन बरादरान आहन का दो तरफा ताल्लुकात मजीद बुलंदियों तक ले जाने का आदा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फरोग देने पर मुकम्मल इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने का पुख्ता आज़म किया गया। चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दहशतगर्दी के तमाम वाकयात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। अफवाज आवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का कलाकमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलोचिस्तान में प्रोपेगेंडे से मायूसी फैलाए जाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। DG ISPR की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वक्त से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती इक़दार का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया। काजिम खान की सरबराही में वफ्द ने मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मार्का हक के तमाम मराहिल के दौरान ISPR ने कलीदी किरदार अदा किया। वफ्द ने DG ISPR को यादगारी शील्ड पेश की। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद देहात ज़ेर आब। गज़ल में 100 से ज़ायद घर मुतासिर। सैकड़ों लोग नकल मकानी कर चुके। शेष पर ग्लेशियर के सैलाब से हुसैनाबाद के करीब शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं, गिलगित में 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर तक सड़क आबी रेलों में बह गई। खेत और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमती टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ये तो पहले 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। आने वाले 2 हफ्तों में ये जो कत्ल नाटक लोग हैं, ये इस वक्त कराची और सिंध के मुताबिक इलाकों में होने के बाद ये दोबारा बालाई पंजाब के इलाके, इसमें आजाद जम्मू कश्मीर और GB शामिल है। सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से सैलाब का खतरा चला नहीं। चेयरमैन NTMA ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं, आने वाले 2 हफ्ते खतरनाक होंगे। मौजूदा स्पेल 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ये स्पेल आने वाले 2 हफ्तों में कराची पर मंडलाता रहेगा। फिर दोबारा पंजाब के बालाई इलाकों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेगा, जहां ये पहले बरसा था। दरिया सतलुज पर खतरा बहुत है, इसलिए वहां से आबादियों का इनखला जरूरी है।
जिन अफराद की शहादतें हुई हैं वो है 393। सीएम साहब ने तमाम सैलाब ज़दगान जो है उनको 15,000 रुपए का एक फूड पैकेज अनाउंस किया है। इंशाअल्लाह बाजवड़ के मुतासिरीन को आज से मिलना शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली का काम जारी। अमवात 393 हो गई। DGPDM में असफंदियार खट्टर कहते हैं कि बाजोड़ के मुतासरीन को आज से फूड पैकेज के 15,000 फी खानदान मिलना शुरू हो गए। बाकी अजला में पीर से आगाज होगा। बुनेर, स्वात, शांगलर, स्वाबी में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 7वां रोज। बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल करा दिया। पाक फौज के इंजीनियर्स ने जारपुल को 6 दिन में मरम्मत करके खोल दिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलकर मलबा हटाने में मसरूफ। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मी और लाशों को तलाश कर रही है। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज जारी। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। ना तो सूबों की कटौती करने वाली बात है और ना ही कोई छोटे सूबे बनाने वाली बात है। सूबे बनते हैं, पूरी दुनिया में बनते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ना तो कोई फैसला हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है। दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबे बनते हैं, लसानी बुनियाद या किसी और बुनियाद पर सूबे को तकसीम नहीं करना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नए सूबे बनाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही कोई बहस हो रही है। सूबों और मरकज के दरमियान माली वसाइल की तकसीम में मसाइल। मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बॉक्स करार दे दिया। मुर्तजा वहाब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बॉक्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ नहीं होते तो पानी सड़कों से कैसे साफ होता? कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डाल आया हूँ? तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है। शाहराह फैसल 3 जगह से चोक हुई, पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम हुआ। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला तो बुरा मान गए। जमात इस्लामी के 9 टाउन को 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। सिंध हुकूमत हर माह इन टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने 27 अरब मिलने की वजाहत कर दी। टैक्स की ये रकम तनख्वाहों पर खर्च होती है। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए 1 पाई नहीं देती। कराची में बारिश नहीं, करप्शन और नाअहली से तबाही हुई। बारिश से ताजिरों का 14 से 15 अरब का नुकसान हुआ। बारिश रुकने पर तो पानी निकल ही जाता है। बारिश हो रही थी तो इदारे कहां थे? बारिश से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सड़कें खंडर बन गई। लांठी कोरंगी से औरंगी बल्दिया तक सड़कें तबाह। मॉडल कॉलोनी सीवरेज कॉलोनी बन गई। बरसाती नाले इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत। तरक्याती काम भी शहरियों के लिए जहमत बन गए। खुदारा कराची पर पैसा लगाओ। कराची वाले चीख उठे, कहते हैं नालों में गाड़ियां डूब रही हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं। कराची का हशर नशर कर दिया। बारिश के बाद सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। हैदराबाद में कई नशेबी इलाके और कच्ची आबादियां ज़ेरे आब आ गई। मेहर अली सोसाइटी और फातिमा जिना कॉलोनी मुकम्मल डूब गई। लोगों ने घरों से निकलने के लिए कश्तियां बना ली। हजारों मकीन रिलीफ के मुंतजिर। टंडोवाला या टंडो मोहम्मद खान में भी हर तरफ पानी ही पानी। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह को भी हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। बताया अलीमा खानम के दूसरे बेटे को भी 9 मई के केस में हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता रोज पकड़े गए शाहरेज खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खानम कहती हैं घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
कुछ भी हो जाए बानी के पैगाम के साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नाअहलियां और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, शाहरेज खान 6 से 12 मई तक चित्राल में था। 9 मई के मुकदमे में इसे झूठा मुलव्वस किया गया। एनएफसी अवार्ड में तब्दीलियों के लिए आईएमएफ का दबाव, विफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज जेर गौर। जराये के मुताबिक सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। सूबों के साथ इत्तेफाक न होने पर 27वीं तरमीम के जरिए मुहासिल का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज भी जेर गौर है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फॉर्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजावीज शामिल है। विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम कैसे होगी? हुकूमत ने नया एनएफसी अवार्ड कमीशन बना दिया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबों के वज़राए खजाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद, बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर होंगे। जुलाई 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया। आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका। इस अहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में नए सूबों के कयाम का मुतालबा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास नए सूबों के कयाम की सिफारिशात पेश की गई। अलीम खान ने कहा, नए सूबों से आवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। मौजूदा सूबों को उसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब तक नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई, जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं हुआ। कराची के कई इलाकों में चौथे रोज भी बिजली बहाल न की जा सकी। बिजली की तवील बंदिश से घरों में पानी भी खत्म, शहरी शदीद अजियत का शिकार। MKM रुकन असम्बली आमिर सिद्दीकी ने वजीर तवानाई, सेक्रेटरी पावर डिवीजन और नेपरा को खत लिख दिया। कहा, बारिश के बाद से कराची अंधेरों में डूबा है। आवाम को पानी और बिजली दोनों बहरानों का सामना है। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम में मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। शनाख्त 18 साल के सिकंदर रिजवान के नाम से हुई। ताल्लुक मीरपुर खास से था। गुज़श्ता रोज MA जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। फरंगी में नदी के करीब बैग से गोलियां, दस्ती बम और असलहा बरामद। पुलिस ने बताया 7 दस्ती बम, 30 बोर पिस्तौल, रिवॉल्वर और गोलियां बैग में रखी गई थी। इस्राएली फौज के गजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतजिर 16 फलस्तीनी भी शामिल। खान यूनिस में यतीम बच्चों की ग्रेजुएशन तकरीब ने सबको रुला दिया। बच्चे इस्राएली दरिंदगी में शहीद होने वाले वालिदैन की याद में आबदीदा हो गए। असातिज़ा का कहना है, फलस्तीनी बच्चे इस्राएली जारियत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत। बैनुल अक़वामी दबाव के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। हमास ने 3 रोज कबल मुआहदे की एक तजवीज़ पर इत्तेफाक किया था, जिसके तहत 2 माह की जंगबंदी, निफ्स यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। कराची में एक बार फिर दवाओं की कीमत में मनमाना इजाफा। मल्टीविटामिन इंजेक्शन की कीमत 1100 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दी गई। पेट के अमराज की टैबलेट की कीमत 100 रुपए। खून के अमराज की दवाओं की कीमतों में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा।
शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा 470 से 640 रुपए की कर दी गई। ब्लड कैंसर की दवा 62,500 से बढ़ाकर 70,000 कर दी गई। वजीर आजम का दवाओं की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। दवाओं की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन की वाजिबात की अदायगी के लिए 2 अरब 87 करोड़ 13 लाख से जायद की रकम जारी कर दी। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खत्म करने की मंजूरी दे दी। तमाम मुलाजमीन भी फारिग हो जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। पैकेज में 30 करोड़ डॉलर कर्ज और 11 करोड़ डॉलर की गारंटी शामिल है। सदर एडीबी कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो मयारी रोजगार पैदा करेगा। रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। रेकोडिक मंसूबा आलमी मादनियात की सप्लाई चेन को सहारा देगा। मोहम्मद रिजवान की खराब फॉर्म ने लीग क्रिकेट में भी पीछा न छोड़ा। कौमी वनडे टीम के कप्तान सीपीएल के पहले मैच में अजीबोगरीब अंदाज में क्लीन बोल्ड। वारिकन के खिलाफ स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद की लाइन मिस की और गिरते हुए विकेट गंवा दी।